तो सबसे पहले बात करेंगे कि इक्लेम्सिया है क्या। मूल बीमारी तो देखिए इक्लेम्सिया है। ये सारे शब्द जो है इसी के आसपास घूमने वाले शब्द हैं। तो पूरी कहानी जो इक्लेम्सिया की है किसके आसपास घूमती है? ब्लड प्रेशर के आसपास। तो आप लोग को समझ में आएगा कि लेडीज जो प्रेग्नेंट है उसका ब्लड प्रेशर लेना इतना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बीमारी का सूचक है। अब सवाल ये उठता है कि कोई लेडीज है जो पहले से ही हाइपरटेंसिव है, इसमें पहले से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, मोर देन 150 सिस्टोलिक और 100 डायस्टोलिक, और ऐसा उसको 20 हफ्ता के प्रेगनेंसी से पहले से ही हो रहा है, तो कहा जाएगा वो तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। उसको इक्लेम्सिया से कुछ लेना देना नहीं है, उसका तो हम लोग हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है इक्लेम्सिया की कि एक लेडीज है जिसको 20 हफ्ता से ज़्यादा का प्रेगनेंसी हो गया और ब्लड प्रेशर उसका 150/90 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसे हम लोग रखते हैं कैटेगरी में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब अगर सेम 20 हफ्ते से ज़्यादा के ऊपर की लेडीज है, बीपी 150 और 90 से ज़्यादा है और साथ में पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, पहली बात है कि प्रोटीन यूरिया होगा तो पैरों में सूजन लेडीमा हो जाएगा। या तो पेशाब में सूजन है या पैरों में सूजन है या पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि ये पेशेंट प्री इक्लेम्सिया में है। और अगर यही पेशेंट प्री इक्लेम्सिया वाली पेशेंट में कोई भी एक इंड ऑर्गन डैमेज का लक्षण आ जाए, बताएंगे अभी इंड ऑर्गन डैमेज का लक्षण क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे सीवियर इक्लेम्सिया। और इक्लेम्सिया मतलब कि प्री इक्लेम्सिया या सीवियर इक्लेम्सिया वाले पेशेंट में जब झटका आने लगे, मिर्की आने लगे, तो उसको हम लोग इक्लेम्सिया कहते हैं। क्यों खतरनाक है कि अगर पेशेंट इक्लेम्सिया में चला गया सीजर में, तो बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो इतना ज़्यादा स्पाज्म में जाएगा सीजर की वजह से कि बच्चे की डेथ हो सकती है। और इसमें माँ की जान को भी खतरा रहता है, माँ के हर जो ऑर्गन है वो प्रभावित हो रहा है, इसीलिए इसको इतना खतरनाक बीमारी माना जाता है। अब है कि कारण क्या है इसका होने का इस तरीके से, तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जिन औरतों की उम्र ज़्यादा होती है या मल्टीपल प्रेगनेंसी हुआ, मोटी औरतें हैं, उन लोगों में जो प्लेसेंटा बना ना, मुख्य जो इसमें दोषी है वो कौन है पता है? प्लेसेंटा। इसमें दोषी जो है वो प्लेसेंटा है। आमतौर पे प्लेसेंटा ऐसे केमिकल्स नहीं बनाता है जो शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन करे, लेकिन जिन औरतों में इक्लेम्सिया होता है उनमें पाया जाता है कि उनका जो प्लेसेंटा होता है वो ऐसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल बनाता है जो ब्लड वेसल को क्या कर देते हैं, सिकोड़ देते हैं, स्पाज्म कर देते हैं, इसमें ऐंठन, और खून की नलियों को लीकी बना देते हैं। उनसे प्लाज्मा जो है लीक होने लगता है जगह जगह बॉडी में, और इसकी वजह से अगर ये परेशानी बनी रही
तो शरीर के अलग अलग अंग डैमेज होने लगेंगे, और जब डैमेज होंगे तो उससे संबंधित लक्षण आएंगे। जैसे किडनी में अगर वैसोस्पाज्म और इन्फ्लेमेशन के वजह से डैमेज होगा तो क्या लक्षण आएगा? प्रोटीन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन जाने लगेगा, उसकी वजह से पैरों में शोषण हो जाएगा, और पेशेंट का पेशाब भी कम हो सकता है, ओलिगोयूरिया। इसी तरीके से आँख के पर्दे पर अगर असर पड़ेगा तो धुंधला दिखाई देगा, एक चीज़ का दो दिखाई देगा औरत को, कई बार अंधापन भी हो जाता है, दिखता ही नहीं है। ब्रेन में अगर यही इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स का असर हुआ तो सेरेब्रल एडिमा होगा, माथा में सूजन, और उसकी वजह से उसको सिर में दर्द रहा करेगा और उल्टी रहेगी। इसी तरीके से अगर फेफड़े की नलियों में, खून की नलियों में ये दिक्कत हुआ तो वहाँ लीकी हो जाएंगी वो, और पानी इकट्ठा होने लगेगा फेफड़े के ट्रेस में, जिसकी वजह से पेशेंट को कफ और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसी तरीके से हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में खून में प्लेटलेट कम हो सकता है, हाइपरटेंशन 160-100 से ऊपर चला जाए, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन का मतलब शरीर में जगह जगह खून थक्का बनने लगे, जमने लगे, और इसका खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा फीटस के ऊपर, ये जो बच्चा गर्भ में है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका वजन जितना बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? ये जो केमिकल मेडिएटर्स है ना, वो इसको भी डैमेज करेगा, अम्लाइकल कॉर्ड को, तो जितना ब्लड देना चाहिए उतना ब्लड नहीं दे पाएगा, इसीलिए बच्चे का ग्रोथ क्या होगा? प्रभावित होगा, और इसके वजह से पानी की मात्रा कम हो जाएगी अंदर, क्योंकि पानी जो लीक होता है वो यहीं से होता है। जब भी इस तरीके की स्थिति रहेगी तो यहाँ पानी की मात्रा कम हो जाएगा, और यूट्रस का परफ्यूजन कम हो जाएगा, बचदानी का जो खून का बहाव है बचदानी के अंदर वो कम होगा, तो बच्चा में अर्ली डी एक्सीलरेशन आ सकता है। पढ़ाए थे ना अर्ली डी एक्सीलरेशन, हार्ट रेट क्या होगा? जैसे ही दर्द शुरू होगा हार्ट रेट 80 के नीचे आ जाएगा, तो बच्चा अर्ली डी एक्सीलरेशन हो जा सकता है। उसके बाद लीवर के ऊपर भी असर पड़ता है, SGPT और SGO2 लीवर एंजाइम्स जो है वो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। कई बार लीवर के एक कैप्सूल के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है, और कई बार लीवर रप्चर कर सकता है, फट भी सकता है लीवर। तो ये सब टारगेट ऑर्गन का डैमेज है और उससे रिलेटेड लक्षण आ सकते हैं। तो वही उसका लक्षण हो जाएगा, क्लिनिकल पिक्चर हो जाएगा, सिम्टम हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट के नाम पे इसमें बीमारी कर कौन रहा है? प्लेसेंटा। तो जब तक प्लेसेंटा रहेगा तब तक बीमारी रहेगी। तो बीमारी का परमानेंट निदान क्या है? प्लेसेंटा को निकालना। प्लेसेंटा कब निकलेगा? जब बच्चा डिलीवर होगा। तो बच्चा को अगर, अब इसमें है कि कभी तो निकाल नहीं दीजिएगा, तो बच्चा अगर 37 हफ्ता कंप्लीट हो गया है अब तो आराम से प्रेगनेंसी इंड्यूस की जाती है, प्रेगनेंसी को इंडक्शन किया जाता है ऑक्सीटोसिन ड्रिप से, और बच्चे को डिलीवर करा लिया जाता है। अगर 37 वीक से कम का है बच्चा तो वेट एंड वॉच। क्या वेट एंड वॉच करना होता है? कि पेशेंट यहाँ से यहाँ न जा रहा हो, मतलब यहाँ तक तो हम वेट एंड वॉच करेंगे प्री इक्लेम्सिया वाले कंडीशन की, कि 37 हफ्ता ये पहुँच जाए। यहाँ से यहाँ अगर एंड ऑर्गन डैमेज का एक भी लक्षण आया ना, तो तुरंत उसको बच्चा को बाहर करेंगे, भले 37 हफ्ता हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। और झटका जो इसमें आ जाता है सीजर, उसके लिए एंटीकन्वल्जेंट के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट। यही ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें। ठीक है। तो ये है आपका इक्लेम्सिया, और इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा। भैया नहीं है, भैया नहीं है कहाँ? एक कप और बाकी पी लियो। खाए पिए तो लेके आगे
हाँ दे दो। कह रहा है कि 19 साल की फर्स्ट प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, 29 वीक का जेस्टेशन है, उसका ब्लड प्रेशर रीडिंग है 160/110 और 4+ प्रोटीन यूरिया है। कितना है? 4+ प्रोटीन जा रहा है। ठीक है, 2 दिन से उसे यहाँ पे दर्द हो रहा है, रुक रुक के एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है। ठीक है, प्लेटलेट पेशेंट का कितना आ रहा है? 1,30,000। हीमोग्लोबिन है 13 मिलीग्राम। SGOT आ रहा है 2100। भर्ती करने के तुरंत बाद उसको IV मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया और ऑक्सीटोसिन का ड्रिप लगा के उसका प्रेगनेंसी इंड्यूस किया गया। कितना वीक का जेस्टेशन था? 29 वीक का, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी इंड्यूस कर दिया गया। क्यों? एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा था। SGOT देख रहे हो कैसे हो जा रहा है, प्लेटलेट कम हो रहा है। तो 2-3 ऑर्गन डैमेज का लक्षण आ रहा है। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस किया गया, बच्चा हुआ उसको। 2 घंटा के बाद, डिलीवरी के 2 घंटा के बाद पेशेंट ने कंप्लेन किया कि उसको बहुत तेज यहाँ दर्द हुआ और उसके बाद उसको बेहोशी हो गया, सिंकोपल अटैक आया, बेहोशी हो गई थोड़ी देर के लिए। और उसका BP नापने पे पाया गया 80/60, 80/60। एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो गया, पेट क्या हो गया? फूल गया। और हार्ट रेट कहाँ चल गया उसका? 140। और पल्स कैसा हो गया? 3D, एकदम धागा की तरह पल्स मिल रहा था। मतलब पल्स जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूमिनस पल्स नहीं था, पल्स एकदम हल्का हो गया, फीबल 3D पल्स हो गया। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? क्या आपकी डायग्नोसिस है? क्या अगला कदम रहेगा आपका? ये ठंडा हो रहा है, जिसको पीना हो फटाक से पी लो। ये राहुल ये तारे नाम भरना बता स्क्रीन ना यार दसा इन दसा ले लो इतना कर जाता है। तो यहाँ आप लोग पढ़े हैं कि एंड ऑर्गन डैमेज में सबकैप्सुलर हेमेटोमा और हेपेटिक रप्चर होता है। तो ये बेसिकली केस है हेपेटिक रप्चर का, ठीक ना। इसमें जो डिलीवरी के बाद अचानक उसको पेट में दर्द हुआ, पेट फूल गया, बेहोश हो गई, ब्लड प्रेशर गिर गया और हार्ट रेट बढ़ गया। साइन था कि अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो ब्लीड कर गई उस कैप्सूल में, लीवर के कैप्सूल में क्या कर गया? ब्लीड कर गई। उपाय क्या होगा? तुरंत पेट खोलिए और वहाँ पे ब्लीडिंग रोकिए और फिर ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाइए, यही तो इसका उपाय होगा। ठीक है, इसी में दूसरा केस देखिए आप लोग। एक यहाँ पे शॉर्ट नोट है कि प्रेगनेंसी में LFT बढ़ने का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होता है? मैंने SGOT और SGPT अगर प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है तो कौन कौन सी बीमारियां सोची जाएंगी? तो पहला तो हमने पढ़ा इक्लेम्पसिया, ठीक है। दूसरा AFLT, तीसरा है हेल्थ सिंड्रोम, चौथा है
प्री इक्लेम्सिया के अंदर जो SGPT है या SGOT वो 100 से 300 के रेंज में रहता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा और प्रोटीन प्लस इन यूरिन होगा ना जी। अगर ये ट्रायड है, ये 3 चीजें मिल रही हैं, तो हम बढ़े हुए लेप्टी का कारण किसको मानेंगे? प्रीक्लेम्सिया को। और AFLP सिंड्रोम कब कहा जाएगा? जब साथ नौजिया वोमिटिंग हो, नौजिया वोमिटिंग, एक टेरस हो, टेरस मतलब समझ रहा हूँ ना, आँख में पीलापन, शुगर कम हो, ब्लड शुगर लेवल, और कोएगुलोपैथी हो, मतलब खून जो है जम रहा है, तो इस कंडीशन को AFLP सिंड्रोम कहेंगे। हेल्प सिंड्रोम तो नाम से ही है, H से हीमोलिसिस, खून टूटेगा, ठीक है। E से H और E से हीमोलिसिस हो गया। L से LFT बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा LFT? LFT का रेंज जो होगा वो 1000 तक, कहाँ तक? 1000 इंटरनेशनल यूनिट तक बढ़ते जाएगा। और साथ में प्लेटलेट क्या हो जाएगा? लेस दैन 1 लाख, ठीक है। हीमोलिसिस लो LFT रेज कर जाएगा, और LP से लो प्लेटलेट हो गया ना। 3 चीजें हेल्प सिंड्रोम। और एक और चीज होता है ICP। ICP जो होता है, इसका पूरा नाम है इंट्रा हिपैटिक कोलिएस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ औरतों में क्या होता है, डिलीवरी के दौरान ना, बच्चा जब पेट में है तो ये अगर एब्डोमिनल कैविटी है तो उसका लीवर कंप्रेस होता है ना बच्चे के पेट से, और लीवर दबने की वजह से जो ये बाइल जूस निकलना चाहिए वो यहीं से निकलता नहीं है, तो बाइल जूस इकट्ठा होने लगता है इसमें बॉडी में। उसकी वजह से ये इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी डेवलप करता है। इसमें क्या क्या लक्षण आएगा पता है आपको कि जब भी जॉन्डिस इकट्ठा होने लगेगा, डायरेक्ट जॉन्डिस, तो स्किन के नीचे डिपॉजिट होता है, और उसकी वजह से क्या होगा? ईचिंग, सीवियर ईचिंग। अनिल भाई के मेहरान को पूछिए ना, बताऊंगा। जो बार लेकर डिलीवर भइल बड़ा तो बार खजौत ध्यान निकल जाए आपका भाई मेहरान का, ये दिक्कत हो रहा है। सीवियर ईचिंग होगा, और LFT जो है बहुत हल्का बड़ा होगा, लेस दैन 100। और बाइल साल्ट्स जो है वो बढ़े हुए मिलेंगे। बाइल साल्ट्स कौन होता है? बिलिरुबिन, ये रेंज मिलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डायग्नोसिस ICP। बीच में है कि पेशेंट अगर लेडीज प्रेग्नेंट है और उसका SGOT SGPT बढ़ा हुआ है तो कौन कौन सी बीमारियाँ आप सोच सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हल कीजिए आप लोग। 29 साल की औरत है, पहला डिलीवरी है, 28 हफ्ते का उसका बच्चा है पेट में, भर्ती हुई प्री इक्लेम्सिया में, ब्लड प्रेशर है 150/100, प्रोटीन एक्सप्रेशन है उसका 500 mg 24 घंटा में के साथ में। हॉस्पिटल में 7वें दिन उसे डायग्नोज किया गया सीवियर प्री इक्लेम्सिया के रूप में, ठीक ना। और उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया और बच्चा को डिलीवर कराया गया, ठीक है।
तो इस औरत में सीवियर प्री इक्लेम्सिया के लिए कौन सा क्राइटेरिया मानक होगा? कौन सी चीज को सीवियर प्री इक्लेम्सिया माना जाएगा? कौन सा लक्षण को इस औरत में? बीपी 150-100 को ये प्रोटीन 500 मिलीग्राम जो उसका जा रहा है 24 घंटा में, उसको प्रोटीन ऑप्शन है एलिवेटेड यूरिक एसिड लेवल, 5 ग्राम ऑफ प्रोटीनुरिया एक्सक्रीटेड इन 24 आवर पीरियड, 4+ फीडर एडिमा, प्लेटलेट काउंट ऑफ 1,15,000 पर माइक्रोलीटर। ये चारों में से कौन सा ऐसा चीज मिला होगा कि उसको सीवियर प्री इक्लेम्सिया में मतलब छांट गया, उसको तुरंत ऑपरेशन बच्चा निकाला गया? प्रोटीन डी। जो 5 ग्राम प्रोटीन जा रहा था उसी को सीवियर प्री इक्लेम्सिया में ले जाएगा। कि 5 ग्राम प्रोटीन बहुत ज्यादा होगा, ये इंडिकेटिव है कि बहुत ज्यादा रेनल डैमेज हो रहा है, और अगर ऐसा छोड़ दिया गया तो उसका गुर्दा फेल हो सकता है उस स्थिति में। और क्या क्या अदर क्राइटेरिया है सीवियर प्री इक्लेम्सिया के लिए? ब्लड प्रेशर 160/110 से अधिक हो जाए तब भी कहेंगे सीवियर प्री इक्लेम्सिया। सीवियर हेडेक हो जाए, राइट अपर क्वाड्रेंट में इस हिस्से में या एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो, लीवर में वही रप्चर और हेमेटोमा की वजह से, और आँख में धुंधलापन या दो दिखाई देने लगे, तो ये सब कंडीशंस को माना जाता है सीवियर प्री इक्लेम्सिया का लक्षण। पीडल एडिमा को प्री इक्लेम्सिया के सीवियर डिजीज में नहीं रखा है, सिर्फ यहाँ रखा है। लो प्लेटलेट जो है वो ज्यादा एसोसिएटेड होता है हेल्प सिंड्रोम के साथ, और यूरिक एसिड का लेवल जो है प्री इक्लेम्सिया के साथ बढ़ता है, लेकिन इसको सीवियर प्री इक्लेम्सिया में नहीं रहता है। सीवियर प्री इक्लेम्सिया हम तभी कहेंगे जब कोई एंड ऑर्गन डैमेज के लक्षण आ रहा है। अब दूसरा सवाल है कि 18 साल की औरत है, पहला डिलीवरी है, 28 हफ्ते पे उसका ब्लड प्रेशर 160/110, लीवर फंक्शन टेस्ट बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट काउंट 60,000, क्या कीजिएगा? ट्रीटमेंट के नाम पे कह रहा है कि ओरल एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी दिया जाएगा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जाएगा, कि मैग्नीशियम सल्फेट दे के बच्चा निकाल लिया जाएगा, कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी दिया जाएगा? क्या किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके। प्लेटलेट चढ़ाया जाएगा। प्लेटलेट चढ़ाया जाएगा। आप लोग का क्या राय है? मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया जाए, बच्चा निकाल लिया जाए। 28 हफ्ते हाँ नहीं निकाला जाए बच्चा, 28 हफ्ते 28 हफ्ता का है। ट्रीटमेंट पढ़ो, हम क्या करें ट्रीटमेंट में? 37 वीक से कम है अगर बच्चा, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे कब तक? जब तक सीवियर इक्लेम्सिया में ना जा रहा हो। और यहाँ बीपी कहाँ पहुँच गया? 160/110, तो बीपी उसका सीवियर प्री इक्लेम्सिया में जा रहा है। अब हम वेट नहीं करेंगे, अब हम उसको तत्काल मैग्नीशियम सल्फेट देंगे और उसको डिलीवर करा लेंगे। ठीक है? उसके बाद प्लेटलेट, हाँ उसके बाद प्लेटलेट उसका रीच कर जाता है तो ठीक है, प्लेटलेट का मॉनिटरिंग करेंगे। 20,000 के नीचे जाएगा प्लेटलेट तब तो प्लेट करेंगे, तो मॉनिटरिंग करेंगे। प्लेटलेट तो प्लेसेंटा जैसे निकलेगा तो उसका सब पैरामीटर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। प्लेटलेट अगर उसके बाद भी गिर के 20,000 के नीचे जाएगा, कहीं से ब्लीडिंग होगा तो हम ब्लड चढ़ा देंगे या प्लेटलेट चढ़ा देंगे। लेकिन तत्काल हमारा उपाय क्या है? मैग्नीशियम बच्चे को बाहर निकालना। प्लेसेंटा बाहर निकालना। बच्चा कितना हफ्ता का उस समय फिर हमको नहीं देखना, तो मार भी जाएगी। सीवियर प्री इक्लेम्सिया का एक भी लक्षण आया तो वेट नहीं करना है।
बच्चे को नहीं सोच रहे बच्चा का कोई भी है माने उम्र हो निकालिए। एक 19 साल की प्राइमरी ग्रेविडा औरत है, 39 वीक जेस्टेशन पे प्री इक्लेम्सिया डायग्नोस हुआ। उसका बीपी है 150/90 और 2+ प्रोटीनूरिया है उसके यूरिन डिपॉजिट। पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट पे डाल दिया गया, जिसकी वजह से उसे फ्लशिंग और फैटिक डेवलप होता है। फ्लशिंग होता है चेहरा लाल तमतमा जाना, पसीना होना। फैटिक मतलब कि क्या नाम है, थकावट जैसा होना। वह कहती है कि उसे और मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाए। You explain that it is to prevent the seizures that may complicate preeclampsia and may even cause death. तो वो उस औरत को आप समझाते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट हमने आपको दिया है, झटका ना आए बच्चे में उसके लिए, इसके वजह से बच्चे की जान जा सकती है। तो पेशेंट आपसे पूछता है कि झटका अगर आएगा औरत को तो कैसे बच्चा मर सकता है, ये आप बताइए, क्या मैकेनिज्म उसमें काम करेगा। तो ऑप्शन है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, बच्चा में ब्लड हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मायोकार्डियल इंफाक्शन, बच्चे का हार्ट में अटैक आ जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज, इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ हो जाएगा। चौथा है एस्पिरेशन, बच्चा कुछ एस्पिरेट कर लेगा। क्या कारण आप सोचते हैं यहाँ बच्चे के डेथ का? बच्चे दबा हो जाए तो स्प्रेड को वही इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, दिमाग में ब्लीडिंग हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 साल की औरत है, 29 हफ्ते का प्रेगनेंसी है, ब्लड प्रेशर 150/90, 2+ प्रोटीनूरिया, प्लेटलेट काउंट और लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है। क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इंडक्शन ऑफ लेबर, सिजेरियन सेक्शन, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। क्या करेंगे भाई? कोई एंड ऑर्गन डैमेज का लक्षण नहीं है, केवल बीपी बढ़ा है, 2+ प्रोटीनूरिया। क्या कीजिएगा? लेबर तो कराइएगा नहीं, सिजेरियन भी नहीं कराइएगा, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी दे सकते हैं उसको, वही दीजिएगा। नहीं, कह रहा है कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट मतलब कि आप वेट एंड वॉच वाला स्थिति रखिएगा कि अगर सीवियर इक्लेम्सिया का लक्षण आ रहा है तो उस